हरमनप्रीत ने जय शाह के पैर क्यों छुए? भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरी दुनिया ने जश्न मनाया, लेकिन क्या आपने देखा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाते वक्त क्या किया? उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह के पैर छू लिए। क्या ये सही था? एक वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान का अपने बोर्ड के अधिकारी के पैर छूना, क्या ये विनम्रता है या फिर कुछ और? जिस महिला क्रिकेट को आजादी मिली, वहां ये कैसा जेस्चर? इस एक काम ने क्यों करोड़ों भारतीयों का दिल जीता और क्यों खड़ा हो गया एक बड़ा सवालिया निशान? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद जब हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंची, तो वहां बीसीसीआई सचिव जय शाह मौजूद थे और तभी हरमनप्रीत ने झुककर जय शाह के पैर छू लिए। पहली नजर में ये एक सामान्य भारतीय संस्कार जैसा लगता है, लेकिन जिस मंच पर करोड़ों की प्राइज मनी मिल रही थी, जहां महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, वहां ये जेस्चर कई लोगों के गले नहीं उतरा। आज हम इस घटना की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि इस जेस्चर के पीछे भारतीय संस्कृति की कौन सी भावनाएं थीं, टीम की कृतज्ञता कितनी थी और क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समानता, इक्वालिटी के सिद्धांत के खिलाफ था। ये सिर्फ एक पैर छूने की बात नहीं है दोस्तों, ये क्रिकेट की राजनीति, संस्कृति और भावना का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्यों ये जेस्चर सही होते हुए भी एक बड़ा सवाल छोड़ गया। इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम चैलेंज। देखिए दोस्तों, यहाँ समस्या एक नहीं बल्कि तीन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समस्या नंबर 1, समानता, इक्वालिटी बनाम परंपरा, ट्रेडिशन। पिछले कुछ सालों में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को पुरुषों के बराबर खड़ा करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे समान वेतन नीति, इक्वल पे पॉलिसी लागू करना, जिससे महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलने लगी, महिला प्रीमियर लीग WPL शुरू करना, जिसने महिला खिलाड़ियों को रातों रात अमीर बना दिया, और इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी लगभग 40 करोड़ रुपये देना। ये सब जय शाह के कार्यकाल में हुआ है। जब महिला क्रिकेट समानता की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ट्रॉफी लेते समय एक कप्तान का अधिकारी के पैर छूना क्या उस समान दर्जे की भावना को कमजोर नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जो कई मॉडर्न क्रिकेट फैंस के दिमाग में आया। समस्या नंबर 2, आशीर्वाद या आभार। क्या हरमनप्रीत ने जय शाह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, या ये उनके प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का तरीका था? अगर ये आभार था, तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ जय शाह का आभार नहीं है, बल्कि पूरी बीसीसीआई संस्था का आभार है, जिसने टीम को इतना सपोर्ट दिया। लेकिन अगर ये आशीर्वाद था, तो क्या इसका मतलब है कि खिलाड़ी अभी भी खुद को अधिकारियों से नीचे मानते हैं? ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बहस को जन्म देती है। समस्या नंबर 3, सार्वजनिक मंच का दबाव। ये घटना किसी निजी समारोह में नहीं हुई, ये वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हुई, जिसे करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे। ये एक सार्वजनिक मंच था जहां भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर यह जेस्चर एक शक्ति समीकरण, पावर डायनामिक को दर्शा सकता है, जहां अधिकारी हमेशा खिलाड़ी से ऊपर रहेगा। यह सवाल उठता है कि क्या यह जेस्चर दिल से आया था, या फिर यह प्रोटोकॉल या सम्मान दिखाने का एक दबाव था? इन तीनों समस्याओं को समझना जरूरी है, ताकि हम हरमनप्रीत के इस कदम को सिर्फ संस्कार कहकर खत्म न कर दें, बल्कि इसके पूरे सामाजिक और क्रिकेटिंग महत्व को समझ सके। अब हम इस घटना के दोनों पक्षों को गहराई से देखेंगे, ताकि हम समझ सकें कि क्यों करोड़ों भारतीयों का दिल जीत गया और क्यों कुछ लोगों को इससे परेशानी हुई। पक्ष 1, करोड़ों भारतीयों का दिल क्यों जीता? संस्कार और कृतज्ञता। ज्यादातर भारतीयों ने इस पल को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। इसके पीछे के कारण बहुत गहरे और सांस्कृतिक हैं। 1, भारतीय संस्कृति की जीत। हमारे देश में अपने से बड़े, पूज्य या सम्माननीय व्यक्ति के पैर छूना विनम्रता का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाता है। ये किसी भी व्यक्ति की साधारण परवरिश और मजबूत सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। हरमनप्रीत एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां ये संस्कार बचपन से ही सिखाए जाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतनी बड़ी सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी उनका जमीन से जुड़ाव, ह्यूमिलिटी नहीं छूटा। उन्होंने दिखा दिया कि आप कितनी भी बड़ी स्टार बन जाएं, सफलता आपके सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। इसी वजह से जो लोग परंपरा और संस्कृति को महत्व देते हैं, उनके लिए यह पल गर्व का विषय बन गया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, उसने भारतीय संस्कार भी दिखाए। 2,
आभार का स्पष्ट प्रदर्शन। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने में बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है। WPL क्रांति। हरमनप्रीत कौर WPL की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक हैं। WPL ने महिला खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे उन्हें बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देने का मौका मिला है। समान प्राइज मनी। वर्ल्ड कप में जो 40 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्राइज मनी मिली, वह जय शाह के नेतृत्व वाले ICC कार्यकाल में पास हुई समान वेतन नीति का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। पिछले कुछ सालों में महिला टीम को बेहतर कोचिंग, बेहतर ट्रैवल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला है। जब हरमनप्रीत पैर छूती है तो यह उस समूचे सिस्टम के प्रति आभार व्यक्त करती है जिसने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया। ये सिर्फ जय शाह के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक थैंक यू था जिन्होंने महिला क्रिकेट पर भरोसा किया। ये जेस्चर कहता है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। 3 खिलाड़ी का व्यक्तिगत चयन। सबसे जरूरी बात यह है कि यह हरमनप्रीत का पूरी तरह से व्यक्तिगत फैसला था। यह कोई स्क्रिप्टेड या जबरदस्ती किया गया काम नहीं था। ये उनके दिल से आया हुआ एक सहज रिएक्शन था। एक भावनात्मक पल में उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, और यही उनकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। यह एक स्पॉन्टेनियस एक्शन था जिसने उनके व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर किया। 4. पुरुष क्रिकेट से तुलना। पुरुष क्रिकेट में भी खिलाड़ी कई बार कोच या वरिष्ठ अधिकारियों के पैर छूते देखे गए हैं। ये एक आम परंपरा है, लेकिन क्योंकि महिला क्रिकेट में समानता की बहस ज्यादा है, इसलिए ये चीज ज्यादा हाईलाइट हुई। लेकिन एक आम भारतीय क्रिकेट फैन के लिए यह बस एक खिलाड़ी द्वारा बड़ों को सम्मान देने का तरीका था। पक्ष 2 आलोचना क्यों हुई? समानता और पावर डायनामिक्स। दूसरी ओर कुछ लोगों ने, खासकर सोशल मीडिया पर, इस जेस्चर की आलोचना की। उनकी आलोचना भी तर्कसंगत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1. समानता के सिद्धांत के विपरीत। आलोचकों का मुख्य तर्क यही था कि जब बीसीसीआई ने समान वेतन देकर महिला और पुरुष क्रिकेट को एक बराबर खड़ा कर दिया है, तो ये जेस्चर उस समान दर्जे को कमजोर करता है। उनका कहना है कि एक वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान, जो देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है, को एक अधिकारी के सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं है। समानता का मतलब है कि मैदान पर और बाहर खिलाड़ी और अधिकारी का दर्जा बराबर हो। इस जेस्चर ने अनजाने में ही अधिकारी को ऊंचा और खिलाड़ी को नीचा दिखा दिया। 2. शक्ति संतुलन, पावर डायनामिक का प्रदर्शन। क्रिकेट में बोर्ड और खिलाड़ी के बीच हमेशा से एक शक्ति संतुलन रहा है। बोर्ड हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर पैर छूना इस शक्ति संतुलन को और भी मजबूत करता है। ये एक तरह से दिखाता है कि खिलाड़ियों को अभी भी बोर्ड के अधिकारियों के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहना पड़ता है, ताकि उन्हें आगे भी सपोर्ट मिलता रहे। भले ही हरमनप्रीत ने ये सब न सोचा हो, लेकिन जेस्चर का संदेश यही गया। 3. महिला सशक्तिकरण के विचार से टकराव। कई फैंस ने सवाल उठाया कि एक तरफ महिला क्रिकेट सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात करता है, महिलाएं दुनिया को दिखाती हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से इस तरह से झुकना सशक्तिकरण के विचार से मेल नहीं खाता। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और समानता की भावना भी है। उनका तर्क था कि हरमनप्रीत की जगह सिर्फ हाथ जोड़कर या गले मिलकर आभार व्यक्त करना ज्यादा उपयुक्त होता। 4. उदाहरण स्थापित करना। आलोचकों का कहना है कि हरमनप्रीत देश की लाखों युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। जब वो ऐसा करती हैं तो यह एक उदाहरण स्थापित करता है कि बॉस के सामने झुकना जरूरी है। यह संदेश युवा खिलाड़ियों के लिए शायद सही नहीं है, जो बिना किसी दबाव के सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहती है। कुल मिलाकर हरमनप्रीत कौर का जय शाह के पैर छूना एक ऐसा पल था जिसने भारतीय संस्कृति, विनम्रता, कृतज्ञता और आधुनिक समानता के बीच की बहस को सामने ला दिया। दिल जीतने वाला जेस्चर। ये जेस्चर निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत गया, क्योंकि इसमें विनम्रता और संस्कार की झलक थी। ये उस सिस्टम के प्रति आभार था जिसने महिला क्रिकेट को रिकॉर्ड तोड़ पैसा और सम्मान दिलाया। सवालिया निशान। लेकिन आधुनिक और प्रगतिशील महिला क्रिकेट के दृष्टिकोण से इस पर सवाल उठना भी जरूरी था। ये समानता के विचार और शक्ति संतुलन के मुद्दे को सामने लाता है। आखिर में ये हरमनप्रीत का निजी और दिल से आया हुआ फैसला था। ये बताता है कि वह सफलता के बावजूद विनम्र हैं और अपनी जड़ों को याद रखती हैं, और इसी वजह से
भले ही कुछ लोगों को तर्कसंगत आपत्ति हो, लेकिन भावना के स्तर पर उन्होंने सच में पूरे देश का दिल जीत लिया। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं, संस्कृति और आधुनिकता का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। इस तरह की क्रिकेट की गहरी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।